हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। लास्ट क्लास में हम हमारा टॉपिक कर रहे थे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के स्रोत। अभी हमारी क्लास को काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब एक बार हम क्विकली आगे बढ़ने से पहले जो हमारी लास्ट क्लास है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद में हमने पढ़ा था ब्रिटेन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है ये सब। उसके बाद हमने देखा था यूएसए से, फिर हमने देखा था जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से। ठीक है। अब इन सबको एक बार आगे बढ़ने से पहले हम सारा रिवाइज करेंगे। देखिए, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ अडॉप्ट की थी, इसको हम क्विकली रिवीजन करते हैं। सबसे पहले परिसंघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद में राज्यपाल का पद, पोस्ट ऑफ गवर्नर। उसके बाद में न्यायिक प्रणाली, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है। उसके बाद में जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अडॉप्ट करी है। उसके बाद में जो आपातकालीन प्रोविजन, जो प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी है हमारे पास में, आपातकाल के जो हमारे प्रावधान है, वो सारे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं सारी चीज़ें। उसके बाद में देखिए प्रशासनिक ढांचा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है। उसके बाद में समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अडॉप्ट की है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो द्विसदनीय शासन व्यवस्था है, यानी जो बाय कैमरल लेजिस्लेचर होता है, बाय कैमरल, जो कि अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमारे इंडिया में ऐसे 6 स्टेट्स हैं, जहाँ पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एसएलसी है। कितने स्टेट्स हैं ऐसे? 6 स्टेट्स हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आंध्रा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, और इसके अलावा एक और है, वो है तेलंगाना। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हमारे इंडिया में ऐसे 6 स्टेट्स हैं जहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, आंध्रा, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है। उसके बाद में हमने जो अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र हेतु जो विशेष प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल एरियाज, उसके लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस बनाती है गवर्नमेंट, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। उसके बाद नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का जो पद है, वो भी हमने यहाँ से लिया है। ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं ब्रिटेन के संविधान से, ये भी हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, इसको भी रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है हमारे इंडिया में, वो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, और सिटीजनशिप टॉपिक हम हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में विधायी प्रक्रिया, रिट जारी करना,
संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कैग की पोस्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के समक्ष समता, उसके अलावा मंत्रिमंडल व्यवस्था जो कैबिनेट सिस्टम है वो भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। फिर द्विसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, इसके अलावा जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टुवर्ड्स लोकसभा, वो भी हमने जो है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हम हमारी आगे की क्लास में पढ़ेंगे, PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हमारी, वो प्रोविजन हमने जो है US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके अलावा जो न्यायाधीश पुनरावलोकन होता है यानी जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है, वो हमने US के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है यानी रिमूवल, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति का पद, वो हमने US से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद महाभियोग की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो भी हमने US से लिया है। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रावधान हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आगे जो हमारी प्रियम्बल है यानी हमारी प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो भी हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। इसके अलावा विधि का समान संरक्षण और विधि के सम्यक प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स हैं वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और ये सारी चीज़ें हम हमारी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, आगे देखिए। इसके अलावा हमने आयरलैंड के संविधान से क्या चीज़ें ली थी ये भी हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले DPSP हमने कहाँ से लिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यानी जो इलेक्शन मैनर ऑफ प्रेसिडेंट है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है वो प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम हमारी लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि अब और कौन कौन से ऐसे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें अडॉप्ट करी गई हैं, ऐसे प्रोविजंस देखेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कनाडा के जो संविधान है यानी कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति यानी जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता होती है वो भी हमने जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन भी हम हमारी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जहाँ से हमने गणतंत्र का आइडिया यानी आइडिया ऑफ रिपब्लिक, और इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भी हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने दो चीज़ ली है, सबसे पहले गणतंत्र का जो आदर्श है वो, इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो हमने वो भी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सारा कंप्लीट करने के बाद हम हमारे क्वेश्चंस देखेंगे,
ठीक है, इसके अंदर जो केवल केंद्र आपातकाल लगा सकता है, यानी जो इमरजेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर द्वारा लगाई जा सकती है। ये चीज़ हमने जो है जर्मनी से अडॉप्ट करी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन होता है, यानी ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली निलंबित, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ये चीज़ जो है हमने ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो दो चीज़ ली है हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले जो हमने लिए वो है कि केंद्र आपातकाल सिर्फ जो है वो केंद्र लगा सकता है। दूसरा, आपातकाल के समय हमारे मूल अधिकारों का निलंबन का जो प्रावधान है वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने क्या क्या चीज ली है। तो सबसे पहले हमने लिए समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी जॉइंट सिटिंग ऑफ both the houses of पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट लिए। इसके अलावा जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है ये प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद में जो प्रस्तावना का प्रारूप है, यानी जो हमारा ड्राफ्ट ऑफ प्रियम्बल है, वो हमने यहाँ से लिया है। जो ड्राफ्ट है हमारा प्रियम्बल का वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। और जो प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी है। ठीक है, इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय व्यापार होता है, इंटरस्टेट ट्रेड, उसमें वाणिज्य एवं समान समागम की स्वतंत्रता, ये जो फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं फिर से इसको। तो हमने क्या क्या अडॉप्ट किया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट लिए, उसके बाद में जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वो हमने यहाँ से लिया है। उसके अलावा जो हमारा ड्राफ्ट ऑफ प्रियम्बल है वो हमने यहाँ से लिया है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है अंतर्राज्यीय व्यापार, इंटरस्टेट ट्रेड की जो फ्रीडम है, वो प्रोविजन भी हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने कवर करी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जापान, जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हमारी, ये कहाँ किसके कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, इसके अलावा अब जो लास्ट है वो है रूस, रशिया। यहाँ से हमने क्या चीज़ें ली है, तो यहाँ से हमने लिया है मूल कर्तव्य, यानी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आयोजन, प्रस्तावना, जिसके अंदर न्याय का आदर्श है, जो मतलब हमारे प्रियम्बल में जो जस्टिस है जो हमको प्रोवाइड है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से तीन चीज़ें ली है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बाद में आयोजन, उसके अलावा प्रस्तावना के अंदर जो हमारे न्याय का आदर्श है, यानी जो हमारे जस्टिस प्रोवाइडेड है हमारे प्रियम्बल के अंदर, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीन तरह का है, वो हमने कहाँ से लिया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वो सारी चीज़ें ली है। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज की इस चीज़ में क्या क्या कवर किया है, ताकि हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ना चालू किया, जिसके अंदर हमने देखा
कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का जो प्रोसीजर है सेंटर द्वारा वो लिया। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिकता है जो वो हमने यहाँ से लिए। फिर फ्रांस से हमने लिए जो चीज़ें वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। फिर जर्मनी से हमने लिया है वो ये लिया है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं और इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ सेंटर लगा सकती है। ये प्रोविजन भी हमने जो है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से हमने देखा कॉन्करेंट लिस्ट ली है जो कि समवर्ती सूची होती है। उसके अलावा जॉइंट सिटिंग हमने ली है ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर उसके बाद में प्रस्तावना का प्रारूप यानी जो ड्राफ्ट ऑफ प्रीएम्बल है वो यहाँ से लिया है। इसके अलावा जो हमने इंटरस्टेट ट्रेड होता है, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, वो प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। फिर हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, आयोजन और इसके अलावा प्रस्तावना के अंदर जो न्याय के आदर्श हैं यानी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमारी क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसको पूरा सम अप करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए इसमें दो सूचियां दी हुई है और इनको आपस में सम्मिलित करना है और ये आरएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है वो है और स्रोत यानी सोर्सेज है, तो अब हम इनको मैच करना है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार, ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकी अधिकार पत्र से। फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये हमने लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा मंत्रिमंडलीय सरकार है हमने लिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2 यानी ऑप्शन 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो मंत्रिमंडलीय सरकार है कैबिनेट सिस्टम और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसको आप इजीली मैच कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं? राष्ट्रपति का महाभियोग, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये ली गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनको मैच द फॉलोइंग करना है, जिसके अंदर देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत, ठीक है। फिर अवशिष्ट शक्तियां। अब देखिए स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत कहाँ से लिए, फ्रांस के संविधान से लिए हैं। तो सी के अंदर 1 ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन 2 में, ठीक है। इसके अलावा जो न्यायिक पुनर्वलोकन है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोसीजर। उसके बाद में जो हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, हमने हमारी क्लास में देखा है। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने कनाडा के संविधान से लिए। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा जो हमारी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। तो कनाडा की प्रणाली की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की विशेषता व उनके विदेशी स्रोत को सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले संघीय प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, समवर्ती सूची, संसदीय विशेषाधिकार। तो देखिए इसमें आपको सारा नहीं पता हो तो भी आप कर सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो बी का 4 किस में, 2 ऑप्शंस में, ठीक है। फिर हमने समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी संसदीय विशेषाधिकार है वो हमने कहाँ से लिए हैं,
ठीक है, तो जो हमारी संघीय प्रणाली है वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है, और संसदीय विशेषाधिकार जो है वो हमने कनाडा से लिए हैं। तो ए का इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, जो ये क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको एक चीज़ फिर से करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले संघीय प्रणाली है जो वो कनाडा से ली है, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और संसद के जो विशेषाधिकार है वो हमने ब्रिटेन से लिए हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो 4 सही होगा। इसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है? अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था हमने, ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, फिर उसके बाद में किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया है? तो ये हमने लास्ट में पढ़ा है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने अडॉप्ट की है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से प्रेरित है? तो ये हमको पता है कि जो समवर्ती सूची है हमने वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जो हमने कहाँ से अडॉप्ट की है, ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की है। इसके अलावा यहाँ से हमने जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट भी अडॉप्ट की है। अब इसके अंदर 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है ये हमको बताना है। सबसे पहले मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया है, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, आपात उपबंध जो है वो रूस से लिए गए हैं। तो ये जो है हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो जो विधि का शासन विचार है वो कहाँ से लिया गया है? इसमें 4 ऑप्शन है, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो ये हमने इंग्लैंड से लिया है यानी ब्रिटेन से इसको हमने लिया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपके सेकंड ग्रेड जीके में पूछा गया है, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई थी 2019 में, इसलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी इसको कवर करना हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें है कानून निर्माण की प्रक्रिया, ग्रेट ब्रिटेन। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, न्यायिक पुनर्वलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड। तो ऑब्वियस सी बात है, हम हमारी क्लास में इतनी देर से चीजें जो कवर कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमें इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वो ये है कि जो अर्ध संघात्मक सरकार है वो स्विट्जरलैंड से ली गई है, जो यहाँ से नहीं ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारे PYQs यहीं खत्म होते हैं। तो हमने हमारा जो टॉपिक है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कवर कर लिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लास समझ आई होगी। आप चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए और आपको उनको रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारा टॉपिक था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज खत्म हो गया है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम स्टार्ट करेंगे, उसी सीरीज में हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो पार्ट्स हैं उन सबको हम पढ़ेंगे, फिर उनके PYQ सॉल्व करेंगे, जो हमारी क्लास का पैटर्न रहता है। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।